गुरुजी वहां पहुंच गए भीड़ में। गुरुजी ने कहा कि एक काम करो, इसको मैं जिंदा कर सकता हूं, क्योंकि मरा थोड़ी था उसने, तो योग बल से प्राण को खींच रखे थे कि इसको मैं जिंदा कर सकता हूं, लेकिन प्राण के बदले प्राण चाहिए। ये जीव जिंदा हो जाएगा कि जीव कोई देने को तैयार हो अपने प्राण, तो इसको मैं जिंदा कर दूं। तो कोई हलचल नहीं, सब मौन। गुरुजी ने उसके पिताजी से कहा कि बा साहब तुमने दुनिया देख ली और ये जवान बेटा जा रहा है, मैं थोड़ी दवाई दूध में घोल देता हूं, तुम पी लो, तुम चले जाओगे, बेटा जिंदा हो जाएगा। बा साहब रोने लगे। उन्होंने कि गुरुजी जो होना था वो तो हो गया। उन्होंने कि अब वो संसार सब दुनिया परिवार को कौन देखेगा। बा साहब बाहर निकल गए। माताजी से पूछा, माताजी ने मना कर दिया कि बा साहब का ध्यान बुढ़ापे में कौन रखेगा गुरुजी। वो नहीं बाहर का रास्ता निकलेगा। पत्नी से पूछा, महात्मा जी ने कहा बेटा कि जल बिनु मीना, जल बिन मीना, नदी बिनु बारी, ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, जल बिन मीना। पत्नी से कहा महात्मा जी ने कि बेटा जल के बिना मछली जिंदा नहीं रह सकती। ये परिवार का मुखिया था, बच्चे भी छोटे हैं, तुम पी लो। पत्नी ने मना कर दिया, महात्मा विवाह होता है संतान के लिए, भगवान ने मुझे संतान दे दी, मैं इनको बड़ा कर लूंगी, लेकिन मैं ये नहीं पीऊंगी। महात्मा जी ने कहा तो फिर मैं पी लूं। अब मैं पी लूं जैसे ही हुआ तो लोग कहने लगे गुरु महाराज की गुरुजी पी लो, आपके आगे पीछे कोई नहीं है। गुरुजी ने चेले के सिर पर 3 बार हाथ लगाया, चेले को खड़ा किया, उन्हें कहा देख ले संसार को, तो ये संसार है, यहाँ कोई किसी का नहीं, व्यक्ति के साथ कुछ नहीं जाता। कबीरदास जी कहते हैं कि क्या तन मांझता रे, इस शरीर को क्या हिसाब करना, कि क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाए गोर। क्या मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाए, क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाए गोर। मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाए, ओ माटी में मिल जाए गोर, एक दिन माटी में मिल जाए गोर, माटी में मिल जाए गोर, एक दिन माटी में मिल जाए गोर। तन मांझता रे, माटी में मिल जाए गोर, तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाए गोर। लकड़ी बराबर बाल जले जैसे घास, हाड़ जले जैसे लकड़ी बराबर बाल जले जैसे घास, हाड़ जले जैसे लकड़ी बराबर बाल जले जैसे घास, हाड़ जले जैसे लकड़ी बराबर बाल जले जैसे घास। अरे भाई बंधु कुटुंब कबीला, अरे कोई न आवे पास यो तन में तारे, एक दिन माटी में मिल जावे मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाए, ओ
मारी जोड़ी। बिलक बिलक कर तिरिया रोवे बिछुड़ गई मारी जोड़ी। अरे बिलक बिलक कर तिरिया रोवे बिछुड़ गई मारी जोड़ी। बिलक बिलक कर तिरिया रोवे बिछुड़ गई मारी जोड़ी। अरे कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। जिन जोड़ी उन तोड़ी रे असई, यो तन मांगता रे, यो तन माटी में मिल जावे गो। तन मांगता रे, यो तन माटी में मिल जाएगो। जाओ गोविंद भगवान की जय हो। संसार की कथा। सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को सुना रहे, राजन समुद्र का मंथन हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, उसके बाद महाराज बलि जाते हैं गुरु की शरण में। शुक्राचार्य जी महाराज ने यज्ञ का आयोजन किया। इधर कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति पयोव्रत कर रही है पुत्र प्राप्ति की कामना से। इधर महाराज बलि यज्ञशाला का निर्माण कर रहे हैं। यज्ञशाला पूर्ण हो गई। बलि बहुत दानी थे। ये लिखा है शास्त्रों में कि अतिमाने हते लंका। रावण बहुत बड़ा अभिमानी था। रावण सब जानता था लेकिन किसी की मानता नहीं था। जो सबकी जाने और किसी की नहीं माने वो होता है रावण। कि अतिमाने हते लंका अतिमाने चकोरवा। रावण का मरण क्यों हुआ? अभिमान के कारण। दुर्योधन क्यों मरा? अभिमान के कारण। अति कर दिया था। ओ अतिमाने बलिर्बद्धा अति सर्वत्र वर्जेत। बलि दानी था लेकिन अति दानी था। और दान के कारण बलि को भगवान ने बांध लिया। अत्यधिक दान देने के कारण। तो अति कोई काम में नहीं होना चाहिए। सब काम लिमिटेड हो तो बढ़िया है। यज्ञशाला तैयार हो गई, यज्ञ आरंभ हो गया। अब यज्ञ आरंभ हो गया तो इस यज्ञ में क्या होता है? बलि महाराज आहुतियां दे रहे हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं कि बलि नभ बहरोचन का बेटा दैत्यों का राजा कहता था। बलि नभ बहरोचन का बेटा दैत्यों का राजा कहता था। फिर भी उसका सारा जीवन शुभ दान यज्ञ में जाता था। राक्षस था लेकिन दान पुण्य बहुत करता था। यज्ञ कर रहा बलि। अब यज्ञ कितने कर दिए उसने कि हर वर्ष किसी भांति का यज्ञ वह निश्चय ही रचवाता था। जो दरवाजे पर आता था खाली वो कभी न जाता था। नियम था बलि का कि उसके दरवाजे पर जो कोई आ गया फिर वो उसको संतुष्ट करके ही भेजता था। कि इसी भांति व्रत दान में अर्पित गए दिन अल्प। एक बार सो यज्ञ कार्य करने लगा संकल्प।
बलि ने 100 यज्ञ का संकल्प पूर्ण करने की ओर बढ़ चला। 99 पूरे हो चुके थे। अब बलि क्या करता है कि वैदिक विधान ने राजा ने प्रत्येक यज्ञ करवाया है। जिसने जो चाहा दिया गया, जिसने जो मांगा पाया है। बलि ने यज्ञ का आयोजन कर दिया। यज्ञशाला बनकर तैयार हो